हेलो, स्वागत है आप सबको गुज्जू प्रवासी ने एक नवा वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उज़्बेकिस्तान के वीज़ा के बारे में। उससे पहले उज़्बेकिस्तान को थोड़ा जान लेते हैं। तो उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में आई हुई इकलौती डबल लैंडलॉक कंट्री है और अगर देखा जाए तो पूरी वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक, एक है लिechtenstein और दूसरी है उज़्बेकिस्तान, एशिया कॉन्टिनेंट में आती है। अगर इसकी लार्जेस्ट सिटी की बात करें तो वो है ताशकेंट, जो कि उनकी कैपिटल भी है। इसके अलावा टूरिस्ट समरकंद जाना भी प्रेफर करते हैं। अगर उज़्बेकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो टोटल 5 कंट्रीज से उज़्बेकिस्तान घिरा हुआ है। इसमें से सबसे पहला आता है किर्गिस्तान, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ में आता है कजाकिस्तान, साउथ वेस्ट में आता है तुर्कमेनिस्तान, साउथ में आता है अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट में आता है तजिकिस्तान। यहाँ पर मेजॉरिटी लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और यहाँ पर लोग 3 लैंग्वेजेस ज़्यादा बोलते हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है उज़्बेक, फिर आती है रशियन और बाद में आती है तजिक। अगर करेंसी की बात करें तो यहाँ पर यूज़ होती है करेंसी उज़्बेकी सोम, जिसकी वैल्यू आज के तारीख में है 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 143 या 144 उज़्बेकी सोम। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो उज़्बेकिस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन की 36 से 38 मिलियन के आसपास है और कजाकिस्तान की तरह उज़्बेकिस्तान भी +5 के टाइम जोन में फॉल करता है। इंडिया से उज़्बेकिस्तान आधा घंटा पीछे चलता है। अब आते हैं वीज़ा के बारे में। उज़्बेकिस्तान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री नहीं है, वहाँ पर जाने के लिए हम इंडियंस को वीज़ा रिक्वायर्ड है। एक अच्छी बात यह है कि आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पासपोर्ट साइज फोटो और एक पासपोर्ट, दैट्स इट। $20 में आप उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि उज़्बेकिस्तान का ई वीज़ा लेने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है सीधा उज़्बेकिस्तान वीज़ा या उज़्बेकिस्तान ई वीज़ा। वहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिख जाएगी ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल की, उज़्बेकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पर जाते ही तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप नीड टू नो पे जाके सारी इनकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, क्या पॉलिसीज़ हैं इनकी वीज़ा लेने के लिए। ई वीज़ा की कॉस्ट $20 है। प्लस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी टू गेट दी वीज़ा। और प्लस यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो है वो किस डायमेंशन में होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपका जो पासपोर्ट है, जब आप सॉफ्ट कॉपी अपलोड करते हो तो किस तरीके से आपको पासपोर्ट भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। देन दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर 2 और स्टेप है और लास्ट में आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ये पढ़ने के बाद आप इनकी वापस मेन होम पेज पे चले जाइए। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर ई वीज़ा आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर 6 अलग अलग स्टेप्स है जहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी कंट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पर आप जैसे ही इंडिया सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपको जो वीज़ा मिलेगा वो 30 दिन का मिलेगा और उसका प्रोसेसिंग टाइम 3 वर्किंग डेज है। तो आप मान के चलिए कि 3 से 5 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, नॉट इंक्लूडिंग वीकडे और वीकेंड और हॉलीडे। देन फिर आपका सेकंड ऑप्शन आता है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या सिलेक्ट करते हो। यहाँ पर सिंपल ऑप्शन है कि आप ऑर्डिनरी पासपोर्ट की है, यहाँ पर वही सिलेक्ट करोगे। फिर वीज़ा एंड टाइप, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के आप वीज़ा ले सकते हो, जिसमें आता है सिंगल एंट्री $20 का, डबल एंट्री $35 का और मल्टीपल एंट्री $50 का। डबल एंट्री मतलब आप उज़्बेकिस्तान में सिर्फ 2 ही बार एंट्री और एग्जिट कर सकते हो उस वीज़ा के साथ। मल्टीपल एंट्री यानी कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन के अंदर आप कितनी भी बार उज़्बेकिस्तान से एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। बट नॉर्मली अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो तो आई वुड रेकमेंड कि आप सिंगल एंट्री वीज़ा ही लेके जाएं। आपको पर्पस ऑफ विजिट सिलेक्ट करना होगा, जिसमें 2 ऑप्शन आते हैं, टूरिज्म और बिजनेस। तो हम लोग टूरिज्म को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आप कब से कब तक के लिए वीज़ा चाहते हैं, यानी कि आप कौन सी तारीख को उज़्बेकिस्तान में जाएंगे, कौन सी तारीख को उज़्बेकिस्तान से निकलेंगे। तो यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। ऑल्सो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि आपका जो भी ड्यूरेशन रहेगा, स्टे ड्यूरेशन, वो 30 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपने सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई। सो मैं अभी के लिए कोई भी रैंडम डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ और एक विंडो रख रहा हूँ 6 दिन का, अब जब जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए। आप चाहे तो फिर उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पे जाएंगे, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए, जैसे नेम हो गया, सरनेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पासपोर्ट डिटेल्स हो गई। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने रेसिडेंस डिटेल्स डाल सकते हैं। क्विकली मैं ये सब भर के को दिखा देता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन फिल करते ही अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट साइज फोटो की सॉफ्ट कॉपीज अपलोड करने का। प्लस यहाँ पर नोट में भी इन्होंने मेंशन किया हो कि आपका जो फोटो है उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए और जो फाइल की साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं एक्टिवेशन स्टेप में, जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने अभी तक फिल की है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल है। यहाँ लास्ट में आपको दिखेगा कि आपको ईमेल एंटर करना है
और सेव करना है। इससे होगा ये कि आपके ईमेल आईडी पे एक एक्टिवेशन लिंक पहुंच जाएगी, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन अभी तक आपने बनाई है वो सेव हो जाएगी और एक्टिवेट हो जाएगी। एप्लीकेशन एक्टिवेट करते ही वापस आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये वापस सेम चीज़ पूछेगा, ईमेल और कैप्चा। उसके बाद ये फाइनल स्टेप में पहुंच जाएगा जहाँ पर आ जाएगा पेमेंट। अब पेमेंट आप अपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड से कर सकते हो, डजंट मैटर। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा, यानी कि मैंने जब पे किया था तब वीज़ा चार्ज था $20, बट मेरे अकाउंट से कटे थे कुछ 22 या $22.5। अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। सबसे पहली टिप ये है ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। ताशकंद और समरकंद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। दिक्कत ये है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ का। सबसे पहले तो गूगल पे भरोसा मत कीजिए मैप्स को लेके, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर स्पेसिफिकली गूगल मैप्स पे वो चीज़ें अपडेटेड नहीं है। अब पेमेंट की बात करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप पे कैसे करोगे? जितना मैंने ऑब्जर्व किया इसमें दो तरीके हैं। पहला तो आप कार्ड से पेमेंट कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कार्ड हो या बैंकिंग कार्ड हो। तो दूसरा ऑप्शन है आप कैश से भी टिकट परचेस कर सकते। टिकट प्राइसेस की बात करूँ तो वो है 2000 सोम, जो कुछ होता है अगेन 15 से 20 रुपए एक ट्रिप का, तो वो भी बहुत चीप है। दूसरा अगर टैक्सीज की बात करें तो यहाँ पर भी इंडेक्स बहुत एप्लीकेशन यूज करते हैं लोग, और वो भी एक काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है। अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, 2 और 3 जने ट्रैवल कर रहे हो, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं करेंसी की। उज़्बेक की करेंसी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप US डॉलर कैरी कीजिए और वहां पर जाके किसी भी बैंक में जाके US डॉलर एक्सचेंज करवा सकते हैं, या फिर वहां के किसी ATM से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैं लैंड हुआ था वहां पर ATM से विड्रॉ करने का ट्राई किया, बट काफी ज्यादा चार्जेस लगे। मैंने उस चीज को ध्यान नहीं दिया था, बट बाद में मैंने जब स्टेटमेंट देखा तब मुझे पता चला कि बहुत ज्यादा चार्जेस वहां की बैंक और अपने इंडिया की बैंक दोनों ने काटे। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ATM से विड्रॉ करें। अगर आपके पास US डॉलर कैश है तो अब बैंक से जाके एक्सचेंज करवाइए, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। अगला पॉइंट आता है खाने को लेकर। कजाकिस्तान के कंपैरिजन में उज़्बेकिस्तान में बहुत ही कम इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। ताशकंद में हार्डली 2 या 3 इंडियन रेस्टोरेंट्स होंगी जो वेल नोन है, उसके अलावा भी होंगे तो मुझे नहीं पता। और समरकंद में भी 2 या 3 ही इंडियन रेस्टोरेंट थी जो मेन एरिया में, बाकी होंगी तो और दूर जाना पड़ेगा। तो फूड को लेके एक दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, बट हाँ इंडियन फूड अवेलेबल है और जो प्राइजेस होंगे वो भी ज़्यादा कुछ महंगे हैं नहीं। आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो कि कितना बिल आया था हमारा। अगर स्टे की बात करें तो उज़्बेकिस्तान ताशकंद में गिने या समरकंद में होटल्स भी हैं अच्छे और बजट हॉस्टल्स भी हैं। अगर हॉस्टल प्राइसेस की बात करें 600 रुपये पर नाइट से लेके 2000 रुपये पर नाइट का हॉस्टल आपको मिल जाएगा, वो भी अच्छी क्वालिटी का। जिस हॉस्टल में मैंने स्टे किया था ताशकंद और समरकंद में, वो दोनों हॉस्टल्स भी बढ़िया थे, तो मैं वो आपको रेकमेंड करूंगा। तो ये कुछ था उज़्बेकिस्तान के वीज़ा के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करने का ट्राई कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मड़िए नेक्स्ट वीडियो में। ત્યાં સુધી गुड बाय।